दोस्तों, जुलाई के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से 8 प्रमुख कार्य करने चाहिए जिससे हमारे गन्ने की बम्पर पैदावार मिले और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। और दोस्तों, इस वीडियो में ये 8 पॉइंट हैं और प्रत्येक पॉइंट आपके लिए लाभकारी होने वाला है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट आपके लिए लाभकारी हैं। यदि कोई पॉइंट छूटता है तो आप किसी न किसी लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार के ये वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, ये जुलाई के महीने में हमें जो सबसे पहले कार्य करना है वो करना है अपने अक्टूबर के महीने में बोए हुए गन्ने में। उस समय अक्टूबर में या उसके आसपास गन्ना बोया जाता है और उस समय आपने गन्ना बोया है तो इस समय आप उसकी बंधाई अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उससे आपका गन्ना गिरने से बचेगा। और दोस्तों, अब दूसरा जो कार्य करना है हमें उस गन्ने में करना है जो बसंतकालीन गन्ना फरवरी के या मार्च के आसपास बोया गया है। तो उसमें यदि कल्लों की संख्या ठीक ठाक हो गई है और वो कल्ले थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मिट्टी चढ़ाने के भी कई फायदे होते हैं, तो इस समय आप मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा जो हमारा प्रमुख कार्य है वो है, जैसे आपने वर्टाको, फर्टेरा या कोराजन जैसे जो लंबे समय तक ये कीटनाशक हमारे असर करते हैं उनका प्रयोग नहीं किया है तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यही अच्छा समय है। इस समय यदि ये कार्य आप निपटा लेते हैं तो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपके खेत में ये कीट नहीं लग पाएंगे और आपका गन्ना विभिन्न कीटों से सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों, चौथा जो कार्य आपको करना है, यदि आप ऑर्गेनिक फार्मर हैं अर्थात आप बिना कीटनाशकों के अपनी खेती करते हैं, उसमें कोई रासायनिक कीटनाशक प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप उसमें ट्राइकोकार्ड अवश्य लगा दीजिए। और जो हमें अपने खेत में घूमने में कहीं अंडे दिखाई देते हैं जो टॉप बोरर के होते हैं, तो उन्हें आप हटाकर किसी गहरे गड्ढे में दबा दीजिए, तो आपका गन्ना विभिन्न कीटों से बचा रहेगा और उसमें टॉप बोरर भी नहीं आ पाएगा। और दोस्तों, पांचवा कार्य आपको करना है, क्योंकि ये जुलाई का महीना है, इसमें बरसात शुरू हो जाती है और इस समय आपके बहुत से खेतों में जो बीमारी आ सकती है वो आ सकती है पोका बोइंग की। यदि आती है या नहीं आती है, कहीं लक्षण दिखाई देते हैं या नहीं भी दिखाई दे सकते हैं, तब आप इस समय आप प्रयोग कर सकते हैं कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब। और इसका प्रयोग आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर आप उसका स्प्रे करें। और दोस्तों, इसके ठीक 15 दिन पश्चात कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी आपको मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग होते हैं उनसे बची रहेगी। जैसे पोका बोइंग है तो आप इसका इस्तेमाल करके अपनी फसल को पोका बोइंग से बचा सकते हैं। और दोस्तों, आपको छठा जो कार्य करना है वो करना है अपनी फसल को जो रेड रॉट जो बीमारी आती है, जो एक भयंकर बीमारी है और ये भी फफूंदी जनित बीमारी है, इसके यदि आपको लक्षण कहीं दिखाई देते हैं तब आप उस पेड़ को आप जड़ सहित आप निकाल कर उसे गहरे गड्ढे में दबा दें और जहाँ से आप पेड़ निकालते हैं जो रिक्त स्थान होता है उस पर आप ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दें। और उसके पश्चात आप जो एम स्टार टॉप सिंजेंटा की दवाई आती है, इसको आप 160 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप 200 से 220 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे करें, तो आपका ये जो रोग है ये बचा रहेगा और आपके खेत में रेड रॉट भी नहीं आ पाएगा। तो आप ये कार्य करके रेड रॉट से अपनी फसल को बचा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यही दवाई एक ऐसी दवाई है जो हमारी जो कंपनी सिंजेंटा है उसने इसे लिखित रूप में दिया है कि ये रेड रॉट के लिए है। और इससे पहले अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं आई थी जिसके लेवल पर ये लिखा हो कि ये रेड रॉट के लिए है। पहले केवल सिम्टम्स के आधार पर
हम दवाएं प्रयोग करते थे, तो ये रेड रॉट के लिए एक अच्छी दवा साबित हो सकती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, 7वां जो कार्य है वो आपको करना है, जो आपकी जो गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोया गया है, तो उसमें यदि आपके खेत में टिलर्स कम है, तो इसमें आप इथेफॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप 200 लीटर पानी में घोलकर आप अच्छी तरह स्प्रे कर दें। यदि आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो इसे मिट्टी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूरिया मिलाकर भी आप बिखेर सकते हैं। इसके लिए आपको 200 ml लेनी है, अर्थात आपको डोज डबल करनी है। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है वो है कि आपको जो खेत है, जो गेहूं कटाई के बाद जो आपने गन्ना बोया है, उसमें टिलर्स की संख्या कम है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल यही काम करें कि इथेफॉन का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों ये टिलर्स के लिए ये इस दवाई के साथ साथ आपको कुछ और भी ध्यान रखना है। यदि आपने सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है तो आप सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह का प्रयोग नहीं किया है तो आप अपने खेत में देखें कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसकी पूर्ति करें, या कौन से पोषक तत्व की कमी है, उसकी पूर्ति करें। इस प्रकार आप इनकी पूर्ति करके अच्छा आप कर ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।